डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने मैट्रिक्स चैप्टर जो है स्टार्ट किया था। इसके 2 वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। उन 2 वीडियोस में जो हमने कॉन्सेप्ट जो है स्टडी किए हैं, आप उनको जो है अंडरस्टैंड करिए और लर्न भी करिए। उसके बाद आप क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आप मैट्रिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज को जो है टारगेट करोगे, एक्सरसाइज को, और एक्सरसाइज में खाली आप वही क्वेश्चन जो है सॉल्व करोगे जो इन दो रिकॉर्डिंग वीडियोस में जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं उन्हीं के बेस पर होंगे। फिर भी अगर आपको लगेगा कि किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो डाउट को मेंशन करिए। कैसे? आप एक्सरसाइज लिखिए और साथ में लिखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। और यही स्ट्रेटेजी आपको आगे भी रहनी चाहिए। मतलब कि जो भी हम वीडियो जो अपलोड करेंगे उनमें जो हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, तो आप देखोगे कि एक्सरसाइज में उसके रिलेटेड में क्वेश्चंस दिए गए, आप कोशिश करोगे उनको सॉल्व करने की। अब हम देखेंगे आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है। नंबर 1, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स and its properties. Number 2, special type of square matrices. Special type of square matrices. उसमें हम डिस्कस करेंगे पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और सेकंड हम स्टडी करेंगे सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यह हमारा आज का डिस्कशन होगा। नाउ नंबर 1, अब हम स्टडी करेंगे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे एक मैट्रिक्स ए m क्रॉस n ऑर्डर की, जिसके एंट्रीज ए आई जे हैं, m क्रॉस n ऑर्डर की। सबसे पहली बात कि ए ट्रांसपोज को जो है, जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए की पावर स्मॉल टी और ए डैश से। ये डिनोट सिंबल्स हैं ट्रांसपोज की। अब सवाल है कि ये ट्रांसपोज जो होती है ये क्या होता है। ये भी एक मैट्रिक्स से होती है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं ए मैट्रिक्स से। किस तरह ऑब्टेन करते हैं ए मैट्रिक्स के, जो इसके रोज एंड कॉलम जो है वो हम इंटरचेंज करते हैं तो हमें ए ट्रांसपोज जो मिलता है। और जो उस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो अपोजिट होगा इसके। दैट इज, अगर इसका m क्रॉस n है तो उसका होगा n क्रॉस m ऑर्डर। कुछ सिंपली ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होती है जो वो इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स होती है। एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखिए सपोज हम ए मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे 2, 4, 6 एंड 7, दिस मैट्रिक्स ए, और हमें इसका ए ट्रांसपोज जो है निकालना है। दैट्स ए ट्रांसपोज। सिंपली रोज एंड कॉलम्स को जो है आपको इंटरचेंज करना है। दैट मीन्स फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट कॉलम बनेगा, दैट्स 2 एंड 4। सेकंड रो को आपको जो है सेकंड कॉलम बनाना है, दैट इज 6 एंड 7। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, 6, 7, 8, 9, 3, दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। हमें इसका अब ट्रांसपोज निकालना है, दैट इज ए ट्रांसपोज। सिंपली मैंने आपको बताया है कि रोज एंड कॉलम्स को जो है आपको इंटरचेंज करना है। जो पहला रो जो है इसको आप पहला कॉलम बनाइए, दैट इज 2, 6 एंड 7। सेकंड रो को आपको क्या करना है, सेकंड कॉलम बनाना है, दैट इज 8, 9 एंड 3। नाउ दिस इज ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। नाउ अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहले हम मैट्रिक्स एक एज्यूम करेंगे ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। सो ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और ए टी जो है ये इसका ट्रांसपोज है, ये हम एज्यूम करते हैं। और ये मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m, बिकॉज ये हम ऑब्टेन करते हैं ए मैट्रिक्स से ऑफ इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। ये हमारे पास गिवन है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होता है। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1
हम प्रूफ से इसको नहीं हम प्रूफ यहाँ पर इसको नहीं मेंशन करेंगे, हम सिंपली बाय एग्जांपल्स को इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हम एग्जांपल एक कंसिडर करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे इस प्रॉपर्टी को। एग्जांपल ए मैट्रिक्स हम एज्यूम करेंगे 2 3 4 6 7 8 दिस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। नाउ हमें वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है। सबसे पहले हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे फिर उसका होल ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। आपको रोज एंड कॉलम्स को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। दिस फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बनाना है, दैट्स 2 3 4। दिस सेकंड रो, इसको सेकंड कॉलम बनाना है, 6 7 8। दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। नाउ ए ट्रांसपोज हमने निकाला, अब हमें ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालना है। अगेन इसका ट्रांसपोज लेना है, दैट्स ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सिंपली इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। जो पहला रो जो है पहला कॉलम, सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम, थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम। दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अगर आप देखोगे ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है ये इसके बराबर, ए के बराबर, दिस इज इक्वल टू ए। दस इस एग्जांपल से हमने वेरीफाई किया कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होता है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है, हम मैट्रिक्स एक एज्यूम करेंगे ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n और ए टी जो है ये इसका ट्रांसपोज है एंड दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m। ना प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कहती है कि अगर आप इसको ए मैट्रिक्स को अगर आप किसी स्केलर नंबर k से मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स के ए, इसका होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है के ए ट्रांसपोज का। दैट मीन्स अगर आप मैट्रिक्स ए को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स के ए, जो उसका उस न्यू मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो बराबर होता है के ए ट्रांसपोज के बराबर। हम इसको भी एग्जांपल से जो है वेरीफाई करेंगे। एग्जांपल लिख लेंगे, एग्जांपल ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 3 1 4 3 2, दिस ए मैट्रिक्स। और यहां पर स्केलर के जो हम एज्यूम करेंगे 2। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है काम, हमें ए मैट्रिक्स को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स हमें 2a निकालना है। ईच एंट्री को जो है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 4 8 2 3 6 एंड 2 2 4 के ए हमने निकाला। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, दैट्स 2a का होल ट्रांसपोज, 2 क्रॉस 3। नाउ आपको इंटरचेंज करना है इसके रोज एंड कॉलम्स। सिंपली आपको फर्स्ट रो को क्या करना है, फर्स्ट कॉलम बनाना है, दैट्स 4 6 एंड 2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम, दैट्स 8 6 4। दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। ये हमने निकाला के ए का होल ट्रांसपोज। अब हम दिखाएंगे ये बराबर है के ए ट्रांसपोज के बराबर। ए ट्रांसपोज हम पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे, इससे हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, दैट्स ए ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू, इसके रोज एंड कॉलम्स को जो इंटरचेंज करना है। सिंपली इस रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, यहां पर लिखना है, और इस रो को जो है सेकंड कॉलम में लिखना है, दैट्स 2 3 1 एंड 4 3 2। अब हमें इसको के से मल्टीप्लाई करना है और के हमने यहां पर एज्यूम किया है 2, दैट्स 2 ए ट्रांसपोज। ईच एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करिए, दैट्स 2 2 4 2 4 8 2 3 6 2 3 6 2 1 2 एंड 2 2 4। नाउ कंपेयर करें इन दो मैट्रिक्स को, देखो यहां पर भी 4, यहां पर भी 4 8 8 6 6 6 6 2 4 2 4। दैट मीन्स ये दो जो है वो बराबर है, 2a टी का होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर है 2a ट्रांसपोज। दिस इज ट्रू फॉर एवरी के। हमने बाय एग्जांपल से हमने एक ही एग्जांपल यहां पर कंसीडर की और के का वैल्यू जो फिक्स किया, ये हर एक के लिए जो है ट्रू है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहती है, हम एज्यूम करेंगे दो मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर, और ए टी कामा बी टी जो है ये इसके ट्रांसपोज और देयर ट्रांसपोज, ये इनके ट्रांसपोज से हैं। नाउ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है ये बराबर होता है इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम का, दैट्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसको भी हम एग्जांपल से जो है वेरीफाई करेंगे। देखिए हम दो मैट्रिक्स को जो एज्यूम करेंगे यहां पर, सपोज ए मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो 2
1 1 एंड 1। बी मैट्रिक्स जो है वो 6 7 2 और 0 के बराबर है। अब हम पहले क्या निकालेंगे, हम प्लस ए प्लस बी का जो है होल ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले हम ए प्लस बी का जो सम करेंगे, दैट्स ए प्लस बी। सिंस हमने एडिशन जो है टू मैट्रिक्स का सीखा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जो है सम करना है। दैट्स 6 and 2 दैट्स 8, 7 1 8, 2 1 1 3 एंड 1 प्लस 0 दैट्स 1। अब हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। दैट्स ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करिए, दैट्स 8 and 8 दैट्स 3 and 1। ये ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमें निकाला। अब हमें दिखाना है कि ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले, फिर हम उनको सम करेंगे। देखिए ए ट्रांसपोज, देखिए ए ट्रांसपोज, इस रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है यहाँ पर, दैट्स 2 1। दिस सेकंड रो, इसको सेकंड कॉलम में लिखना है। नाउ बी ट्रांसपोज, इस रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, दैट्स 6 and 7। इस रो को सेकंड कॉलम में लिखना है, दैट्स 2 and 0। अब हमें इनका एडिशन करना है, दैट्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नाउ ईच एंट्री को जो है आप ऐड करिए, दैट्स 2 and 6 दैट्स 8, 1 2 दैट्स 3, 7 and 1 दैट्स 8 and 1 plus 0 दैट्स 1। नाउ कंपेयर दिस टू मैट्रिक्स ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। देखिए 8 8 3 3 8 8 1 1, यहां से क्लियरली वेरीफाई होता है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, हम एज्यूम करेंगे दो मैट्रिक्स ए एंड बी सच दैट कि ए बी जो है वो डिफाइंड है, प्रोडक्ट जो है वो डिफाइंड है। ना प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के लिए। दैट मींस लॉ को हम इस प्रॉपर्टी को हम रिवर्सल लॉ से नाम किसे भी जानते हैं, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ इसको भी हम बाय एग्जांपल से वेरीफाई करेंगे। देखिए हम दो मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे, ए मैट्रिक्स 1 1 2 and 0 एंड बी मैट्रिक्स हम उठाएंगे, दैट्स 1 2 2 4। ये हमने दो मैट्रिक्स उठाए। हमें क्या करना है, पहले हमें प्रोडक्ट लेना है ए बी का, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है। दैट्स ए बी का, पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे सिंपली, दैट्स 1 1 2 0 एंड 1 2 2 4। सिंस प्रोडक्ट आपको मैंने सिखाया किस तरह करना है। देखिए यहां से पहला रो उठाना है और यहां से पहला कॉलम उठाना है और हमें पहला एलिमेंट मिलेगा। फिर यही रो फिक्स करना है, फिर सेकंड कॉलम उठाना है, सेकंड एलिमेंट मिलेगा। फिर सेकंड रो उठाना है, पहला कॉलम यहां से उठाना है तो यहां पर एलिमेंट मिलेगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम तो लास्ट एलिमेंट यहां पर मिलेगा। देखिए 1 1 1 दैट्स 1। फिर जब दो एलिमेंट्स को मल्टीपल करो फिर प्लस साइन लगानी है, दैट्स 1 2 2 दैट्स पहला एलिमेंट बन गया। नाउ अब हमें सेकंड एलिमेंट बनाना है, पहला रो और सेकंड कॉलम, दैट्स 1 2 2। नाउ इसके बाद प्लस साइन, 4 1 4 हियर। नाउ सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, दैट्स 2 1 2, 0 2 0 दैट्स 0 हियर। नाउ हमें लास्ट एलिमेंट बनाना है, दैट इज सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 2 2 4 प्लस 4 0 0। नाउ दिस 3 6 2 and 4। नाउ अब हमें ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज हमें निकालना है, दैट इज ए बी का ट्रांसपोज, दैट इज 3 6 and 2 and 4। नाउ अब हम निकालेंगे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए ये ए मैट्रिक्स है, इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे पहले, ए ट्रांसपोज दैट इज 1, इसको 1 1 इसको पहले कॉलम में लिखेंगे, 2 and 0 इसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे, दिस ए ट्रांसपोज। एंड बी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालेंगे, दैट्स बी ट्रांसपोज। नाउ पहले रो को पहला कॉलम में लिखना है, दैट्स 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, दैट्स 2 4। अब हमें इनको प्रोडक्ट करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखिए यहां पर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नाउ बी ट्रांसपोज दैट्स 1 2 2 4, ए ट्रांसपोज दैट्स 1 2 1 0,
नाउ ना प्रोडक्ट लीजिए इनका, पहला रो और पहला कॉलम, दैट्स 1 1 जार 1, फिर बीच में प्लस साइन, 2 1 जार 2. नाउ सेकंड एलिमेंट, पहला रो और सेकंड कॉलम, दैट्स 2 1 जार 2, 2 0 जार 0. नाउ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 1 जार 2, 4 1 जार 4. नाउ थर्ड रो, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, दैट्स 2 2 जार 4 एंड 4 0 जार 0. ऐड करिए, दैट्स 3 2 6 एंड 4. नाउ ए बी का ट्रांसपोज ये ए है और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दिस मैट्रिक्स. अब कंपेयर करिए इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को. क्लियरली दे आर इक्वल मैट्रिक्सेस. यहां से पता चलता है कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर. अब हम क्या करेंगे काम, अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है पढ़ेंगे. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहली बात कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है. और कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो हम देखेंगे. हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एज्यूम करेंगे m क्रॉस n ऑर्डर की. इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहेंगे आप जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो अगर इसके एंट्रीज में आपको जो है ये रिलेशन नजर आ गई, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई कमा जे. दैट मीन्स कि a11 जो है वो बराबर होना चाहिए a11 के. दैट मीन्स a12 जो है दैट मीन्स ये बराबर होना चाहिए AJI. दैट मीन्स a21 के. a31 जो है वो बराबर होना चाहिए a13 के. अगर आपको एंट्रीज में जो है ये रिलेशन नजर आ गई ए मैट्रिक्स में तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स को आप बोलना आप जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो. अगर आपको इस तरह से डिफिकल्टी आएगी चेक करने में तो आप सीधे क्या करेगा, आप ए ट्रांसपोज जो निकालिए. ए ट्रांसपोज, अगर ए ट्रांसपोज जो है ए के बराबर आ गया तो ए मैट्रिक्स को आप नाम देना आप जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो. गुड सिंपली सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बोलोगे जब ए ट्रांसपोज जो है या ए के बराबर होगा, या अगर आपको एंट्री से पता लगाना होगा तो आपको ये रिलेशन जो है चेक करनी है ए मैट्रिक्स में. एग्जांपल से हम इसको वेरीफाई करेंगे. एग्जांपल ए मैट्रिक्स हम उठाएंगे, दैट्स 2 4 4 एंड 1. अब हमें पता लगाना है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है. सिंपली हम पहले ये डेफिनेशन लगाए, ए ट्रांसपोज निकालेंगे. ए ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर ये ए के बराबर निकला तो हम कहेंगे ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. दैट मींस फर्स्ट रो इसको फर्स्ट कॉलम में लिखिए, इसका सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में लिखिए. दिस इज इक्वल टू ए के बराबर. यहां से पता चलता है कि ए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट करनी है, देखिए कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. जो आप पहला रो लिखेंगे, सपोज मैंने पहले रो में लिखा 2 3 1, आपको फर्स्ट कॉलम में भी यही एंट्रीज लिखने हैं, दैट्स 3 1 एंड 1. इसके बाद अगर जो आप ये एंट्रीज यहां पर लिखो, सपोज आपने यहां पर एंट्रीज 2 4 लिखी तो यहां पर भी आपको जो है 4 लिखना है और लास्ट में कोई भी एंट्री आप लिख सकते हो, दैट्स 0. नाउ अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे आप देखोगे वो ए के ही बराबर है. देखो 2 3 1 3 2 4 एंड 1 4 एंड 0. क्लियरली अगर आप देखोगे ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है. यहां से पता चलता है हमें ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अब हम स्टडी करेंगे सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सबसे पहली बात, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या क्या होती है. हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे n क्रॉस n ऑर्डर की. अगर आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज बैठी हैं, अगर आपको उनमें ये रिलेशन नजर आ गई, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए जे आई फॉर ऑल आई कामा जे, तो ए मैट्रिक्स को जो है आप नाम देना आप जो है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो. दैट मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई के बराबर में मतलब होने का मतलब है A12 जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू A21. A13 जो है वो बराबर होना चाहिए माइनस A31 के एक्स्ट्रा. ये एक तरीका है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने का. जो दूसरा आसान तरीका है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने का, सिंपली आप इसका ए ट्रांसपोज निकालिए. अगर वो माइनस ए के बराबर आ गया तो ए मैट्रिक्स को आप नाम देना आप जो है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो.
या तो आप एंट्री से पता लगा सकते हो, अगर आपको एंट्रीज में ये रिलेशन नजर आ गई ए स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो आप कह सकते हो कि ए जो है सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या आप इससे जा सकते हो, सिंपल सा तरीका, ए ट्रांसपोज निकालिए, अगर वो ए के बराबर आ गया तो आप ए मैट्रिक्स को नाम देना आप जो है सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। नाउ एग्जांपल ए करेंगे, दैट्स 2 0 4 -4 एंड 0। अब हमें देखना है कि ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। हम इसका क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज, पहला रो पहले कॉलम में लिखना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिखना है, दैट्स -4 0। अब हम इसमें माइनस जो है कॉमन निकालेंगे, दैट्स माइनस, यहां पर 0, जहां पर भी माइनस साइन वो प्लस बन जाएगा, जहां पर प्लस साइन है वो माइनस बन जाएगा। क्लियरली अगर आप देखोगे ये ए के बराबर है, दैट इज इक्वल टू -a। यहां से पता चला हमें कि ए ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर है। इसका मतलब ए जो है वो सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक बड़ी खासियत होती है, रिलेशन होती है, वो हम देखेंगे। हम ए मैट्रिक्स को एज्यूम करेंगे, ए इज ए सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज ए सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम एज्यूम करते हैं, ए इज अ सिक्योर। इसका मतलब है बाय डेफिनेशन ए ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर है, या हमें एंट्री से भी पता है कि aij जो है वो इक्वल टू -aj के बराबर है। नाउ अब हम क्या करेंगे काम, जब i इज इक्वल टू j के बराबर होगा हम देखेंगे क्या रिलेशन होती है एंट्रीज में। j को रिप्लेस करिए i से, दैट्स i, इस माइनस को शिफ्ट करिए यहां पर, दैट्स प्लस, दैट्स 2 टाइम्स इक्वल टू 0, दैट इज ai इज इक्वल टू 0। यहां से हमें पता चलता है कि जो डायगोनल एंट्रीज जो होती है सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो 0 के बराबर होती है। गोया यहां हमें, अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स पहले पहचानी होगी कि ये सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसके डायगोनल एंट्रीज में सारे के सारे एंट्री 0 बैठे हैं कि नहीं। अगर आपको लगा कि डायगोनल एंट्री जो है वो सारे के सारे 0 हैं, तो फिर आप ए ट्रांसपोज निकालोगे, अगर वो -a के बराबर निकले तो आप कहोगे सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको लगा कि डायगोनल एंट्रीज में जो है एक एंट्री नॉन 0 है, तो आप सीधे कह देना कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। जैसे सपोज ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 6 सपोज -4 है यहां पर और 0, और आपसे पूछा गया है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। पहले आप देखोगे इसके डायगोनल एंट्री जो है वो 0 के बराबर है कि नहीं। देखो यहां पर 0 है बट यहां पर 0 नहीं है, तो यहां से आप सीधे कह सकते हो कि ए मैट्रिक्स जो है ये सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, नॉट सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखिए, 2 4 0 -4 0। आपको पता लगाना है कि ये ए मैट्रिक्स सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। पहले आप डायगोनल एंट्रीज में देखो कि 0 बैठे हैं कि नहीं। देखो डायगोनल एंट्रीज में जो है 0 बैठे हैं। अब आप ए ट्रांसपोज निकालोगे, अगर आपको ए ट्रांसपोज -a के बराबर निकला तो आप कहना कि ये जो है सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज निकालिए, दैट इज 0 4 -4 0। यहां से माइनस जो है कॉमन निकालिए, दैट इज 0 4 -4 एंड 0। सिंस ये ए के बराबर है, यहां से हमें पता चला कि ए ट्रांसपोज है वो -a के बराबर है, देयरफॉर ए इज अ सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज अ सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।